और ये वीबी हमारा क्या होता है, ये वीबी हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड है, ठीक है। और हमारा ये वी डब्ल्यू आई हो गया जो हमारा इनलेट का व्हील वेलोसिटी है, और ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया आउटलेट के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ब्लेड की इफिशियंसी है किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखते हैं, ये फिगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल इजिली दिखाई दे दोस्तों। ये लो, अब आपको ये चीज दिखाई भी दे रहा होगा इजिली, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो, अभी हमने क्या फाइंड किया था, अभी हमने देखा क्या था, हमने ये देखा था, अगर इस तरीके से आप दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड दोस्तों, ओके। हमने भी देखा था कि जो हमारी इफिशियंसी है वह कितना था, वी और वी डब्ल्यू आई और वी बी अपान था, और ये हमारा था वी आई स्क्वायर, ये चीज था, ठीक है भाई। इतनी चीजें हमें पता है। अब देखो हमें करना क्या है, हम एक तरीके से वी डब्ल्यू आई हम कह सकते हैं, वी बी और वी आई स्क्वायर, एक तरीके से इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस वैल्यू में मिल जाए तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इजिली पुट कर सकते हैं। अगर हम देखें जो हमारी वी डब्ल्यू है, फाइनल जो वेलोसिटी में मिलेगी वह क्या होगा, वी डब्ल्यू आई प्लस वी डब्ल्यू ओ, यानी इनलेट और आउटलेट का कॉम्बिनेशन हमारा वी डब्ल्यू होगा, यानी उसका टोटल का वेलोसिटी होगा, ठीक है। वी डब्ल्यू से इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं इसको। अब हमें चाहिए कि सारी का वैल्यू चाहिए, देखते किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो अब हमारा क्या है, पहले हमें वी डब्ल्यू चाहिए। हमें तीन रिलेशन यहां से फाइंड करने हैं, एक हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये कॉस थीटा यहां से निकालते हैं, अभी आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं पहले से निकाल ले रहा हूं। ये हमारा क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखो आपको पता है हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब आधार बटे कर्ण होता है, इसका बेस क्या है, ये वाला बेस, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, ये मैंने दे दिया ए, एफ हो गया, और ये ई है, इसको मैंने डी दे दिया, इसको बी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम इसका, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहां निकालना क्या है, कॉस थीटा को निकालना है, कॉस थीटा को निकालना भाई हमें, कॉस थीटा को पहले हमें ये बेस पता होना चाहिए। अब देखो ये डी और बी ये हमें चाहिए, हमें भाई अभी ये नहीं पता है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें यहां से यहां तक पता है और ये पता है, अगर इससे इसको माइनस कर दें तो ये वाला निकल आएगा, डी और बी निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी डब्ल्यू आई माइनस वी बी करेंगे, तो कॉस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू आई और माइनस वी बी, ठीक है। और जो हमारा कर्ण है इसका क्या है, वी आर आई है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर आई, ठीक है। इसको यहां पे करेंगे तो वी आर आई और ये हमारा हो गया कॉस थीटा इक्वल वी डब्ल्यू आई माइनस वी बी। हमें चाहिए क्या, वी डब्ल्यू आई चाहिए, तो ये हो गया वी आर आई और ये हमारा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी बी इक्वल टू वी डब्ल्यू आई, ठीक है। हमें कॉस थीटा निकल गया ना। अभी हमें दोस्तों कॉस फाइव भी चाहिए, यहाँ पे कॉस फाइव की जरूरत हमें पड़ेगा, अभी देखेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक इस वाले ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे सी डी और बी था, और यहाँ पे ए डी और एफ है, ठीक है। यहां से हम निकालते हैं क्या, कॉस फाइव, कॉस फाइव निकालते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, वी डब्ल्यू ओ पता है, वी बी पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू ओ प्लस वी बी और अपॉन वी आर ओ, दिस इज द ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट के लिए, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वी आर ओ और ये हमारा हो गया कॉस फाइव इक्वल वी डब्ल्यू ओ प्लस वी बी, ठीक है। हमें चाहिए क्या, वी डब्ल्यू ओ चाहिए, यानी वी आर ओ आउटलेट रिलेटिव वेलोसिटी कॉस फाइव माइनस वी बी इक्वल टू वी डब्ल्यू ओ, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजिली, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, यहां से ये वाली वैल्यू निकल आएगी और यहां से ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा वी आर आई एंड कॉस थीटा प्लस, एक सेकेंड, अब देखो हमें ये इसका कॉम्बिनेशन चाहिए ना दोनों को, वी डब्ल्यू आई और वी डब्ल्यू को। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, ऐड कर ले यहीं पे, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, वी आर आई कॉस थीटा प्लस वी आर ओ एंड कॉस फाइव, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको मैंने क्या किया, कॉमन लिया, वी आर आई एंड कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा वी प्लस, यहां पे क्या बचेगा, वी आर ओ एंड कॉस फाइव
अपॉन वी आर आई एंड कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो यहां पे हमारे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, ये हमारा क्या होता है, जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है आउटलेट VRO और हमारा VRI इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसको हम के से इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, के से। और हमारा जो मैंने मान लिया भाई B इक्वल टू हमारा क्या है, रेशियो है कॉस फाई का और कॉस थीटा का। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया ऐसे। तो VRI और ये हमारा हो गया कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा पास 1 प्लस VRO के हो गया, और हमारा ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब देखो VRI और कॉस थीटा 1 प्लस के भी हमें यहां से मिल गया, और हमारा क्या था, ये VW था, VW। ओके, अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं यहां से क्या, VRI कॉस थीटा का हमें वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉस फाई यहां पे लगाएंगे, कॉस फाई के लिए इस वाले एंगल पे अब हम देखते हैं। ठीक है, तुम्हारा यहां पे क्या है, एक मिनट, ये फाई हमने ले चुके हैं कॉस अल्फा पे। ठीक है, ये वाले एंगल पे देखते हैं कॉस अल्फा पे। अब हमें अगर कॉस अल्फा को फाइंड करना है, अल्फा को, तो हमारा क्या है, आधार होता है, ये हमारा क्या है, VWI है, और क्या ये VI है। तो हम सीधा लिख सकते हैं VWI अपॉन VI, हमें क्योंकि कॉस VI चाहिए ना, तो VI ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना। अब हमने किया क्या, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, VI कॉस फाई, अरे सॉरी अल्फा, और हमारे VWI मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या था, VRI कॉस थीटा चाहिए। अब यहां पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इस वाली इक्वेशन पे देखो, अगर हमें चाहिए VRI कॉस थीटा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, VWI माइनस VB करना पड़ेगा। यहां से देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें चाहिए क्या था, यहां पे VB और VWI फाइंड करना है। हमने VWI को देखो यहां से निकाल लिया इस वाली इक्वेशन से। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ना, VI इनलेट के लिए कॉस अल्फा माइनस VB। ठीक है, ये हमारा क्या था, VRI कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी VRI कॉस थीटा को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इस टर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहा हूं मैं इसको, VI कॉस अल्फा माइनस VB, और ये हमारा हो गया 1 प्लस के B, और हमारा VW। ओके, यहां तक आपको बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें करना क्या है, यहां पे हमें किस टर्म में चाहिए, VWI और VB के टर्म में चाहिए, है ना, यही चाहिए हमें। तो हमने किया क्या, यहां पे हमने इस पे क्या किया, 2 का पहले मल्टीपल किया, और VB का दोनों तरफ में मल्टीपल भी किया, और हमारे चाहिए क्या, VI स्क्वायर, और VI स्क्वायर से हमने क्या किया, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। सेम चीज सब में करना पड़ेगा भाई, ये लो हमने ये किया। अब यहां से देखते क्या है हम, अब देखो यहां से हमें VW मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, इसी इफिशियंसी को मैक्सिमम निकालना है ना, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इफिशियंसी इक्वल टू 2 VWI, ये हमारा VWI है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो फाइंड किया है VI कॉस अल्फा माइनस VB, और ये 1 प्लस के B अपान VI का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमारा क्या था, VB था, और ये हमारा हो गया VB। ठीक है, अब इसको करते क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि यहां पे एक हमारा टर्म आता है रो हमारा क्या होता है, VB अपान होता है VI, इसे हम कहते हैं ब्लेड स्पीड रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ब्लेड स्पीड रेशियो होता है, क्योंकि यहां पे हम इसको पुट करने वाले हैं वैल्यू को। आप देखो यहां पे VI है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये VB बचेगा, यानी रो के टर्म में आएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 रो। ठीक है, ये वाला 2 रो बचेगा। अब यहाँ पे VI एक शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा,
और ये हमारा हो जाएगा रो, और ये बच जाएगा 1 प्लस के बी। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। अब देखो हमें अगर हम देखें यहां से तो इस टर्म के लिए अब इसको क्या करते हैं, पहले हमें मैक्सिमम चाहिए ना, इसको मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट कर दिया किसके, रो के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे इसका तो 2, अब हमारा यहां पे क्या है, कॉस अल्फा मिलेगा हमें, और यहां पे मिलेगा 2 रो। ठीक है, और यहां पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस के बी। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है किसके, रो के रिस्पेक्ट में। जब हम रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या होता है, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज हमें करना है। अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां से देखो, अगर हम इसको बराबर लिखें 2 कॉस अल्फा माइनस 2 रो और 1 प्लस के बी इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी हमें बचेगा क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू बचेगा 2 रो, और अगर हम यहां से रो फाइंड करते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर हम मैक्सिमम इसको यहां से वैल्यू को निकालें, इसको क्या करेंगे, हम पुट करेंगे रो का वैल्यू। लो भाई हमने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, जब यहां पे पुट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, और रो की जगह हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, और ये 1 प्लस हमारा हो जाएगा के और बी। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसका मल्टीपल यानी कॉस अल्फा अपॉन 2 ही बचेगा यहां से। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा ये। यहां पे हमें मिलेगा 1 प्लस के बी और हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। यहां पे अगर हमारा ब्लेड जो है परफेक्टली स्मूथ है और उस पर कोई भी फ्रैक्शन है यानी सिमेट्रिक है, तो हमारा के और जेड का वैल्यू हमने 1 मान लिया। ठीक है, 1 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमें इफिशियंसी मिलेगी वह हमारी क्या मिलेगी, कॉट स्क्वायर अल्फा मिलेगी। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दोस्तों प्रूफ होगा। यही हमें प्रूव करना था कि हमारी जो मैक्सिमम ब्लेड की इफिशियंसी होती है वो कॉट स्क्वायर अल्फा होती है। यही प्रूव करना था हमें कि हमारी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कॉस स्क्वायर अल्फा होती है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा डिटेल से कि किस तरीके से हम इसे दोस्तों प्रूव करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।